So here we have question. Find the mean, median and mode of the following observation. So let's calculate first mean. सबसे पहले मीन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा. यहाँ पे टेबल बनाते हैं. सॉरी अल्फाबेट. सरनेम एंड हमको यहाँ पे क्लास मार्क बनाना पड़ेगा. मार्क जिसको x कहेंगे और इसको FB कहा जाता, और यहाँ पे एक FX बना लेंगे. ठीक, यहाँ पे ये 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10 और 10 से 13, 13 से 16 और 16 से 19. और फ्रीक्वेंसी मतलब सरनेम कितना है 6, 30, 40, 16, 4, 4. क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क आप ये दोनों का सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, फिर ये दोनों का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर ये दोनों का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर ये दोनों का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ लिखिए. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका, ये दोनों का सम कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद ये दोनों के बीच जितना डिफरेंस है उतना जोड़ते जाइए. तो 1 + 4 5, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2.5, फिर 4 + 7 11, उसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 5.5. और फिर इसमें ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 8.5. फिर आप ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 11.5. फिर ये दोनों को कीजिएगा तो 14.5. ये दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो 17.5. और आप FX कीजिए, ये इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखिए, फिर इसको और इसको गुना करके यहाँ लिखिए, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखिए, फिर इसको गुना करके यहाँ लिखिए. FX 6 गुने 2.5 कितना हो जाएगा 15. और 30 गुने 5.5 हो जाएगा 165. और 40 गुने 8.5 हो जाएगा 340. और 16 गुने 11.5 हो जाएगा 184. और 60 ये 40 गुने 11.5, 16 गुने 11.5 184. हाँ सही है. उसके बाद 4 गुने 14.5 58. और 4 गुने 17.5 17. का आपको क्या चाहिए? ये समेशन ऑफ F कीजिए तो ये समेशन ऑफ कितना आएगा 60, 36, 76, 92, 96, 100. ये 100 हो जाएगा. और इसको अगर के आप समेशन कीजिएगा समेशन ऑफ FX तो ये आ जाएगा आपका 832 ना. और अब आप लोग को मीन का फॉर्मूला पता होगा. मीन इक्वल टू होता है समेशन ऑफ FX डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ F. तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ FX कितना है 832 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ कितना 100. ये हो जाएगा 8.32 आंसर. ओके, सो नाउ वी फाइंड मीडियन. तो फॉर मीडियन वी नीड टू फर्स्ट मेक द टेबल. सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेंगे. तो यहाँ पे मैं टेबल बनाता हूँ. अल्फाबेट सरनेम
ये क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है। और अब हम निकालेंगे एक कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी आपको समझाते हैं। क्रिएटिव फ्रीक्वेंसी देखो CF भी कहा जाता है, ठीक। ये यहाँ 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 to 19। फ्रीक्वेंसी क्या है? सरनेम को फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। सरनेम है ये 6, 30, 40, 36, 36 नहीं 16 है ये 4। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि पहले आप यहाँ पे जितना 6 है 6 को यहाँ पे लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, इसमें इसको ऐड कीजिए, 6 को 30 में, और उसके बाद फिर यहाँ पे लिख दीजिए कितना होगा 36। फिर इसको इसमें ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए, तो 36 प्लस 40 कितना होगा 76। फिर इसको यहाँ पे ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए कितना होगा 76 प्लस 16 19 2। फिर इसको इसमें ऐड कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कितना होगा 19। फिर इसको इसमें ऐड कीजिए और यहाँ लिख दीजिए कितना होगा 100। ओके, ये इतना हो गया। टू 100। अब हमको फार्मूला मीडियन का हम देख लेते हैं। मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L क्या होता है, सारा टर्म को डिफाइन करते हैं। L इक्वल टू होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, n होता है समेशन ऑफ F, और CF होता है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट अबव द मॉडल क्लास। और H होता है साइज ऑफ मॉडल क्लास, और F होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब कुछ निकालने के लिए पहले हमको n/2 चाहिए। n/2 सबसे पहले देखिए n कितना है, समेशन ऑफ F n होता है, या फिर समेशन ऑफ टोटल कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में आता है वो n होता है। तो n इक्वल टू 100 है, इसको 2 से n/2 कीजिए तो 100/2 कितना होगा 50 होगा। और 50 को देखिए फ्रीक्वेंसी क्लास में कि 50 के आसपास कौन है, 50 के आसपास इसमें कौन हो सकता है 30 नहीं, 30 से पहले 40 आ जाता है, तो 50 के आसपास 40 है, तो 40 हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी, ये यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, अब इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपका सारा कुछ आप धीरे धीरे निकालते रहना है। अब देखिए ये मॉडल क्लास हो गया, इसका लोअर लिमिट कौन है मॉडल क्लास का 7 10 में से लोअर लिमिट 7 है, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास L इक्वल टू 7। और फिर अब हमको क्या चाहिए n/2 तो निकल ही गया है, और चाहिए अब CF क्या होता है, ये मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास की जस्ट अबव द फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है, इसके जस्ट अबव कितना है 36 से कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो CF इक्वल टू हो जाएगा 36। ठीक, CF भी निकल के अब H चाहिए। H होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, हाइट होता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 7 माइनस 10 माइनस 7 इक्वल टू 3। ठीक, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
और एफ सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये हम इसी कंसीडर किए हैं, तो एफ इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब मीडियन होता है इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बाई एफ गुने एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल कितना है 7 प्लस एन बाई 2 कितना है 50 माइनस 36 सी एफ गुने एच कितना है, दोनों के बीच का 3 बट्टा एफ कितना है 40। तो अगर किसको जोड़िएगा तो 7 प्लस 1.05 मतलब 8.05, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोड। सो फॉर मोड वी फर्स्ट मेक ए टेबल। Here the table here alphabet surname to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 16 or 16 to 19. Here 6, 30, 40, 16, 4 and 4. Now first we have to know about formula. Mod equal to L plus F1 minus F0 by 2 F1 minus F0 minus F2 into H, where L equal to lower limit of mode, limit of model class, H equal to size of model class, and F1 equal to frequency of the model class, F0 equal to frequency of the class preceding, F2 equal to frequency of the class succeeding. So here you need to see, here you also call F. you आप यहाँ पे देखिए कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये सरनेम मतलब फ्रीक्वेंसी में सबसे वैल्यू यहाँ पे आपको सबसे बड़ा वैल्यू इस में 40 है, इस फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा वैल्यू 40 है। तो आपको 40 वाले जो क्लास है उसको आपको मॉडल क्लास ले लेना है, ठीक। ये 40 वाले को मॉडल क्लास ले लिए। अब इसके बाद आपको ये जो सबसे बड़ा वैल्यू उसको आपको F1 मान लेना है, उसके जस्ट अबव जस्ट ऊपर वाले को F0 मान लेना, और उसके जस्ट नीचे वाले को F2 मान लेना, ठीक। उसके बाद ये मॉडल क्लास है, तो मॉडल क्लास का लोअर वैल्यू कौन सा है, लोअर लिमिट 7 में से 10, लोअर लिमिट L होगी आपका कितना 7, हाइट दोनों के बीच का डिफरेंस कितना 3, और F1 40, F0 30, F2 16। अब मोड के फार्मूला पे यहाँ पे आप डाल दीजिए, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
एल कितना है 3, एल ये 7 है, लोअर लिमिट 7 है, ठीक 7 है, तो यहाँ पे आप 7 प्लस F1 माइनस F0, F1 40 और F0 0, ये 30, 40 माइनस 30 बाई 2 गुना F1 40 माइनस 30 माइनस 16 और गुने हाइट 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 10, ये 30 में से 40 गया तो 10 गुना 3, इसको 3 करना है तो कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाई, और ये 80 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 34 बचेगा, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 0.8823, 7 प्लस 0.8823, आंसर हो जाएगा 7.88, दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए और अगर के पॉसिबल हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।